जो असाइनमेंट नहीं करता, फिर नहीं पकड़ा। ऑलराइट, ओके, लेट मी share the screen. चलिए, तो यहाँ से हमारे यहाँ पे ड्रिल स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। जस्ट गिव मी अ मिनट, चीज़ को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, टारगेट हमारा है लगभग यहाँ पे 25 जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का, एंड टू गो बियॉन्ड दैट अगर पॉसिबल होता है, एंड लेट्स रिवाइज सम टॉपिक्स ओवर हियर। सो you have this question number 9 over there. Question number 9 आपने यहाँ पे ये कह रहा है that monohybrid cross is a cross between. So basically जब हम monohybrid cross के यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कहानी आती है, कहानी ऑफ ग्रेगर मेंडल, राइट? यू नो दैट दिस इज अ स्टोरी व्हिच बिलोंग्स टू योर ग्रेगर मेंडल की, जो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे क्रॉस थे, वहां से आपकी ये कहानी यहाँ पे आपकी आ रही है। अगर आपको याद होगा तो मेंडल ने आपने जहाँ पे क्रॉस किए थे, दैट इज समथिंग ही डिड बिटवीन योर कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। सो पी प्लांट इसने यहाँ पे क्रॉस कराए थे, और जब इसने यहाँ पे क्रॉस कराए थे तो F1 जनरेशन में आपको यहाँ पे क्या मिला था? 3:1. all offspring. अरे बाबा, F1 जनरेशन में तो मुझे सारे के सारे टॉल मिलेंगे ना पहले तो। यस सर, यस सर, यस सर। कर दिया आप लोगों ने। अगर ये मेरा पेरेंट पॉपुलेशन है मेरा यहाँ पे, देन F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे देगा हमेशा यहाँ पे मेरे सारे टॉल प्लांट्स, राइट? और जब आप F1 जनरेशन को आप सेल्फ क्रॉसिंग कराते हो, सो व्हेन यू डू द F1 की आप यहाँ पे करते हो जो अपने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग, व्हेन यू डू द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ योर F1 generation, so that means what? You take your capital T small t into your capital T small t. जब आप ये क्रॉसिंग आप यहाँ पे करते हो, देन वो टाइम पे यू विल गेट अ रेशियो ऑफ, तो आपको मिलेगा आपका F2 जनरेशन। फिर आपको याद रखना है कि आपका मिलेगा आपका रेशियो जो था आपका यहाँ पे क्या, 3:1। 3:1. जो 3 मेरे यहाँ पे थे क्या टॉल थे या शॉर्ट थे? टॉल. 3 थे मेरे यहाँ पे टॉल और एक था मेरे यहाँ पे शॉर्ट, तो ये हमें तब रेशियो यहाँ पे मिलते हैं, ड्वार्फ, शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमने काफी अलग से देख लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कैसे किया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आसान है कि होता क्या उसमें। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 पेरेंट, बस फर्क में यहाँ पे आपका एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। याद रखना, मोनोहाइब्रिड मतलब यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। डायहाइब्रिड में आप 2 कैरेक्टर को फॉलो कर रहे होते हो, एंड यू हैव अ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब 2 अलग कैरेक्टर है आपके यहाँ पे, एक है आपका टॉलनेस, एक है आपके यहाँ पे डॉर्फनेस। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज माय करेक्ट आंसर। नाउ what result did the Mendel obtain after monohybrid cross between all tall and dwarf plant? उसने जब यहाँ पे रिजल्ट किया था, जब उसने यहाँ पे क्रॉस किया था आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द ऑल टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट, जब उसने यहाँ पे किया था तो उसे क्या रिजल्ट यहाँ पे आपको मिला था? ठीक है, अब यहाँ पे लोग जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे द रिजल्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, रिजल्ट मैं पूछ रहा हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ F2 जनरेशन में आपको यहाँ पे क्या मिला था। अगर मैं आपसे ये बोलूं दैट F2 जनरेशन के अंदर आपको जो रेशियो मिला था दैट वाज माय 3:1, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या बन के आ सकता है? अब इसके लिए आप हैंड रेज कर दो, हैंड। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए आपसे, अरे रुक जाओ 2 मिनट, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि F2 जनरेशन में आपका आता है एंड में रिजल्ट आपका आता है 3:1, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही बैठ के आ जाएगा? ओ तनिक्षा या रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। अच्छा, आपको अनम्यूट करके बताना पड़ता है यहाँ पे। तनिक्षा, यू आर न्यू इन द क्लास आई गेस। सर फोर्थ ऑप्शन तनिक्षा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम or maybe like this is your first lecture I guess, no not a first lecture but after a long time I guess, so that's your option D over here, so yes that's going to be a correct answer in this. ठीक है, alright। अच्छा तनिक्षा, this is for you actually, in case if you are not able to attend the lectures ना, that's okay, अगर आपके like if you are not able to attend the lectures that's fine, but yeah you can be active in a doubt solving session में आप आ सकते हो, या अगर आपके कोई concerns आते कोई topic को लेकर then you can reach out to us, so even when you are preparing from your end so you can always get your things cleared। ठीक है, ओके सर।
All right, so now you have this question: when a true breeding pea plant that has a yellow seed, so you have a plant over here which is going to be having a yellow seed over there. इसका एक plant है which is going to have a yellow seed, is pollinated by a plant that has a green seed. So दो plant है, yellow seed, green seed. All the F1 generation, all the F1 plant have a yellow seed. सारे F1 plant जो हमारे यहाँ पे हैं, they will have the yellow seed. This means that the allele of the yellow is what? तो आपसे कहा जा रहा है कि अरे येलो वाला जो allele है वो क्या है? So we have कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी बन के आ रही है. यू हैव अ येलो सीड, यू हैव अ ग्रीन सीड. जब इनका क्रॉसिंग हुआ तो आपको मिला आपका F1 जनरेशन, जो था आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ पे येलो, राइट, येलो सीड वाला. सो इसका आंसर अगर आप मैं आपसे पूछूं अनम्यूट करके बताओ जोर से, तो क्या इसका आंसर बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी. Option B. Right. This means the allele for my yellow seed is going to be dominant allele. So याद रखना, the allele for my yellow seed are going to be my dominant allele all the time. So that over here becomes my correct answer in this. Yes. ये मेरे यहाँ पे dominant allele मेरे यहाँ पे बन जाएगा. Okay. Simple ये question. अब ये वाला question ध्यान से देखो. A cow with a red coat is crossed with a bull having a white coat. Red coat वाली cow थी, bull के साथ cross का white coat वाली. Their offspring produced in F1 generation showed roan coat. याद है रोन कोड हमने बात किया था. रोन कोड क्या होता है? आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, रोन कोड वाली कहानी. सो रोन कोड यहाँ पे आपको मिल जाए. द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जक्सटापोजिशन ऑफ द स्मॉल पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट. तो आपके पास एक ऐसी गाय जिसके ऊपर रेड एंड व्हाइट के आपको पैचेस यहाँ पे मिल जाए. व्हाट कैन बी अज्यूम्ड आफ्टर जीन कंट्रोलिंग कोट कलर? अब आप ऑप्शन खुद से देखो एंड देन रेज योर हैंड फॉर दिस. रोन कोड की जब कहानी आपके सामने आती है तो आपके जहन में कुछ चीजें अपने आप आनी चाहिए. सो नाउ टेल मी व्हाट कैन बी पोटेंशियल आंसर इन दिस. बताइए तमन्ना, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ओ तमन्ना अनम्यूट करके बोलो. बहुत टाइम हो गया बेटा. बताओ शिवानी कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर? वापस बोला बेटा. डी कह रहे हो आप? डी या बी? बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? विच वन? टू टाइम कंज्यूमिंग. पूजा क्या होगा इसका आंसर? सर सी ऑप्शन. कितना आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन. एंड शिवानी? सर सी ऑप्शन. मुझे ये बताओ शिवानी, को डोमिनेंस का एक एग्जांपल आपके यहाँ पे आया है, रोन कोड. दैट्स अ करेक्ट आंसर. दैट इज एग्जांपल ऑफ माय को डोमिनेंस. अब मुझे ये बता दो यहाँ पे शिवानी की एक और एग्जांपल को डोमिनेंस का मेरा क्या हो सकता है? एक तो गया रोन कोट इन कैटल. दूसरा एग्जांपल कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा, दूसरा एग्जांपल मेरा क्या हो सकता है को डोमिनेंस का? ब्लड ग्रुप. राइट. सो ये ब्लड ग्रुप बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस. बहुत बढ़िया. राइट. ट्रू. ऑलराइट. रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन इज ड्यू टू. अगर आपका F2 जनरेशन में अगर आपका वापस से रीअपीयरेंस आ रहा हो रहा है आपके ट्रेट का, देन ये क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर? सो reappearance of the recessive trait in F2 generation is due to what? Raise your hand to answer this. Prince, क्या होगा इसका आंसर? सर ए. ऑप्शन ए. ओके. अभिषेक, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर मेरे को बी लग रहा है. तनिक्षा, आपका क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर? सर मुझे तो ए ही लग रहा है. ऑलराइट. प्रियांशी? सर ऑप्शन ए लग रहा है. ठीक है ठीक है. चलो चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. रीअपीयरेंस ऑफ रिसीव ट्रेट इन F2 जनरेशन. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. यू हैव कैपिटल टी. मैंने इसको क्रॉस किया मेरा यहाँ पे स्मॉल टी के साथ. ठीक है. ये मेरा पेरेंट जनरेशन मेरा यहाँ पे था. जब मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस किया, आई रिसीव्ड माय F1 जनरेशन, जो मेरा यहाँ पे होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ये मुझे यहाँ पे मिला एंड दिस हैपेंस टू बी माय F1 जनरेशन. यहाँ तक सारी मेरी कहानी ठीक है. यहाँ पे मुझे मिले मेरे यहाँ पे सारे टॉल प्लांट्स. क्या मुझे मेरे यहाँ पे रिसीव ट्रेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है? द आंसर इज नो. मुझे यहाँ पे रिसीव ट्रेट मुझे यहाँ पे मेरा नहीं दिख रहा. राइट. मेंडल को भी नहीं दिखा था, तो ही थॉट कि वो मिक्स हो गया या गायब हो गया, कुछ हो गया. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी डू द सेल्फिंग ओवर देयर. हम यहाँ पे करते हैं हमारे यहाँ पे सेल्फिंग. तो जब मैं इसकी यहाँ पे सेल्फिंग करूंगा, व्हेन आई विल बी डूइंग द सेल्फिंग ओवर हियर, तो सेल्फिंग करने के बाद जब मुझे मेरा F2 जनरेशन यहाँ पे मिलता था, तब मुझे क्या मिलता था? आई यूज्ड टू गेट अ रेशियो ऑफ 3:1 का मुझे यहाँ पे रेशियो मिलता था.
और आप जानते हो कि 3 मेरे यहाँ पे होते हैं टॉल प्लांट्स और एक मेरा यहाँ पे होता है मेरा यहाँ पे डॉर्फ प्लांट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डॉर्फ प्लांट मिला दैट मीन्स मुझे मेरा रिसेसिव ट्रेट मिला, सो देयर इज अ रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन। हम यहाँ पे अपनी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा यहाँ पे रीअपीयर यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे आप बात बताओ कि जब मेरा यहाँ पे डॉर्फ प्लांट मुझे यहाँ पे मिला, जब मैंने ये मेरा क्रॉस खत्म किया, ये क्रॉस खत्म करने के बाद मेंडल ने आपको कौन से 2 लॉ दिए थे? मेंडल ने आपको राइट लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपको ये 2 लॉ आपको यहाँ पे मिले थे, राइट। एंड द रीजन वी आर एबल टू रीअपीयर, वी आर एबल टू सी द डॉर्फ प्लांट ओवर देयर, क्योंकि आपके रिसेसिव एलील आपके सेग्रीगेट हुए थे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और वो आपको वापस यहाँ पे मिले जब दोनों गैमेट आपको मिले आपके रिसेसिव एलील वाले। सो अब आप मुझे देख के बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ जा रहा है? सर ऑप्शन ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन डी, अरे बाबा ऑप्शन डी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। याद करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इवन बोलते हैं यहाँ पे एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जो आपका यूनिवर्सल लॉ है। कुछ याद आ रहा है? हमने ये बात की थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ, and this law is also called as my law of purity of gametes. That is nothing but my law of segregation. ये है मेरा यहाँ पे law of segregation. And because of that, I will say my option D becomes over there as my correct answer over here. ठीक है? So if I take it as a law of segregation, that becomes over there as my correct answer in this. Right? Now, you have this question number 7 over there. The 3 important laws of heredity proposed by Mendel related to. आपके कौन सी 3 लॉस थे जो आपके यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने आपको यहाँ पे दिए थे? नाउ यू फॉर दिस यू कैन quickly raise your hand to answer this. प्रियांशी, इसका क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डोमिनेंस रिसेसिव ट्रेट, ये तीनों आपके दिए गए थे बाय माय ग्रेगर मेंडल ने। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। याद रखना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आपका यहाँ पे था दैट केम आफ्टर डायहाब्रिड क्रॉस, ये आपका आया था आफ्टर द डायहाब्रिड क्रॉस के बाद। तो डायहाब्रिड क्रॉस के बाद ही बेसिकली आपका यहाँ पे आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे आपको 9:3:3:1 का रेशियो आपको यहाँ पे मिला था। ओके, यू हैव टू डू मैच फॉलोइंग ओवर हियर, सो टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन रेज योर हैंड। इसमें कहाँ पे क्या चीज आपके यहाँ पे मैच हो जाएगी? सर जो अभी आपने बोला था उसी से हो गया। यस सर, हो गया ये तो पहले में। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आंसर क्या है? एबीसीडी बताओ। अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? बी सर, बी। अंशिका, क्या लग रहा है? सिर्फ अंशिका जिनका नाम है, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। So that is something you are trying to tell me, ऑप्शन बी ओवर हियर। तो चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या कह रहा है। आप कह रहे हो कि ऑप्शन बी के हिसाब से ए के साथ डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस के साथ आपका आएगा यहाँ पे ये कह रहे हो आप? This is something you are telling me. 9:6:1 डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, इट्स अ डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। सर ए आएगा। Like how can you be so sure? अभिषेक एंड डायरेक्टली बी कर दिया यहाँ पे। प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर मैंने भी बी बोला था। मुस्कान कुमारी, अच्छा, टेक योर टाइम ऑन दिस नाउ, यू विल हैव टू एक्चुअली टेक अ टाइम ऑन दिस नाउ, आई गेस ऑल ऑफ यू। क्या होगा इसका आंसर? आप देखो, बताओ। सर ए। सर ए। वे हो गया आपका आंसर। सर ए अच्छा। ही आएगा। अच्छा, अब देख लो यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। चलो नाउ लेट्स डू द मैचिंग करेक्टली ओवर हियर। डी के साथ तो मेरा एक ही चीज यहाँ पे आएगा, दैट इज माय मल्टीपल एलिलिज्म। तो डी के साथ मेरा यहाँ पे 5 आ चुका है, राइट? तो मतलब मेरा ये ऑप्शन तो मेरा कभी यहाँ पे हो नहीं सकता, ये तो मेरा यहाँ पे वैसे हट गया, राइट? देन यू हैव ओवर हियर लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ आपके पास यहाँ पे आपके यू हैव दिस 2 ऑप्शंस ओवर देयर। You have your डायहाब्रिड क्रॉस, you have your 9:3:3:1, ये 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपके आ जाते हैं, ठीक है? Then you have over here you have your law of segregation as well, right? अब law of segregation के साथ आपके यहाँ पे क्या आएगा? You will find B के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको पहले मैच कर लेते हैं। Purity of gametes। B के साथ मेरा यहाँ पे 4 आ गया, तो B के साथ मेरा 4 कहाँ पे आ रहा है? एक B के साथ मेरा यहाँ पे आ रहा है
एंड यहाँ पे एक साथ आ रहा है, ठीक है. सो दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड ओवर देयर, राइट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर कि आपका जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है ना, वो आपका 9:3:1 नहीं होता आपका यहाँ पे. दैट रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 1:1:1:1. ठीक है. तो आपका जो रेशियो आपका निकल गया, ये आपका डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है. इट्स अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस मतलब आपको जो मिल रहा होता है ना आपके F1 जनरेशन के अंदर, उसको आप क्रॉस कराते हो रेसेसिव पेरेंट्स के साथ. यू मेक देम क्रॉस विद द रेसेसिव पेरेंट्स के साथ उन्हें आप क्रॉस कराते हो. तो इसलिए ए के साथ आपका यहाँ पे 3 ही लगेगा. ए के साथ आपका यहाँ पे 3 लगेगा. और क्योंकि आपका यहाँ पे ए के साथ आपका यहाँ पे 3 लग रहा है, देन वी गेट अ लिबर्टी ओवर देयर कि मेरा सी के साथ मैं यहाँ पे अपने 2 को यहाँ पे लगा सकता हूँ. तो दैट इज व्हाई आपने क्या किया ना, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस देख के यू जस्ट एडेड इनटू 9:3:3:1 कर दिया आपने यहाँ पे. और जब टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो यहाँ पे होता है ना, वो आपके यहाँ पे लगाता है. अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, बट स्टिल यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल ओवर देयर व्हेन यू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. सो अब याद रखना कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपका यहाँ पे हमेशा रहता है 1:1:1:1 जब आप टेस्ट क्रॉस करा रहे होते हैं. नाउ you have this question, how many genetically different gametes can be produced by a heterozygous plant having a genotype, ये वाला. अब रूल याद रखना, आपका जीनोटाइप क्या है आपके प्लांट का, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है आपका यहाँ पे जीनोटाइप. रूल आपका हमेशा याद रखना, रूल आपका हमेशा यहाँ पे क्या कहता है, आपको गिनने हैं कितने मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस, जितने हेटेरोजाइगस होते हैं उनको ही आपको रेस टू 2 करना है, लाइक 2 रेस टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 रेस टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आपको यहाँ पे करना होता है. नाउ यू सी हाउ मेनी हेटेरोजाइगस यू हैव, 1 2 and 3. So that means I will be doing over here 2 raised to 3. तो बता दो अनम्यूट करके क्या होगा यहाँ पे मेरा आंसर. 8. सर पूरे ऐसे जीनोटाइप बनाने मत बैठना. You should directly use this formula and you can get your answer as a 8. So that is something you will find happening in this. ठीक है. Now अब अगर कभी ऐसा होता है ना, समझो अगर आपके पास सवाल ऐसा होता, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी. अब मुझे बताओ कि इसके अंदर आपके कितने टाइप के आपके यहाँ पे ज़ायगोट्स बन सकते हैं, कितने टाइप के आपके गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं. 4 राइट. क्योंकि हेटेरोजाइगस मेरे यहाँ पे 2 है, सो आई विल बी डूइंग ओवर हियर बाय 2:2 एंड दैट गिव्स मी 4 टाइप ऑफ गैमेट कैन बी फॉर्म्ड ओवर हियर. तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है. सो नो मैटर कितना भी वो आपको बड़ा सा बना के दे आपके लिए सामने जीनोटाइप, यू हैव टू एबल टू टेल देम दैट हाउ मेनी पॉसिबल गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड. आपको हेटेरोजाइगस वहां पे आपके कैलकुलेट करना है. दैट्स इट. ओके. नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू पे अटेंशन. ये ध्यान से करना. एक काम करो, खुद से करो एंड देन रेज योर हैंड. या पढ़ के बताओ मैं आपको क्वेश्चन, या करोगे खुद से या पढ़ना पड़ेगा. खुद से बोलो करते कुछ. सर कर लेंगे खुद. तो करो. टेक योर 30 seconds, do the question and then raise your hand. ऑलराइट. बाकी लोग भी हैंड रेज करिए करने के बाद. अच्छा प्रिंस, एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा है. सर कोडोमिनेंस. ऑलराइट. तमन्ना, ये जो क्वेश्चन है ये क्या कोडोमिनेंस की बात कर रहा है ये क्वेश्चन. नो सर, सर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है. Right. Okay. Dimple, is it talking about codominance over here? The question. Dimple is not saying anything. Shagun, क्या लग रहा है आपको? Codominance की स्टोरी है ये. Yes, sir. All right. तनिक्षा, क्या लग रहा है? Codominance है यहाँ पे. Yes, sir. All right. शिखा. Yes, sir. Codominance. क्यों लग रहा है ऐसा codominance आपको यहाँ पे? सर क्योंकि Sir. रेड और व्हाइट दोनों अपीयर हो रहे हैं. Right. Yes, sir. क्योंकि रेड डॉट और व्हाइट डॉट को जब मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, so when I'm doing this crossing of red and white dot, ये क्रॉस कराने के बाद जो मुझे F1 जनरेशन में यहाँ पे मिल रहा है, so that F1 जनरेशन is actually having both the things. मुझे यहाँ पे रेड भी मिल रहा है, यहाँ पे डॉट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, along with that I'm also getting the white dot as well. तो अगर मुझे यहाँ पे दोनों ही फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे प्लांट के अंदर, that is the example of codominance. तो ये बनेगा मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे कोडोमिनेंस का. ठीक है.
तो मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन। अब मैंने इसका यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन मैंने यहाँ पे किया और आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट शोज बोथ रेड एंड व्हाइट डॉट्स ऑन द लीव्स। कितने प्लांट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे विच विल बी शोइंग बोथ द थिंग्स, मतलब व्हाइट एंड रेड डॉट्स दोनों उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसके अंदर आपका यहाँ पे आंसर क्या बन के यहाँ पे आ सकता है। सो बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर 1/2। ऑप्शन बी कह रहे हो आप यहाँ पे, ऑलराइट ठीक है। सर चेतना ए। अच्छा ये कह रहे हो आप। अच्छा, चेतना क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। एंड मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन ए। राइट, सो ऑप्शन है आप सबका आ रहा है। आई होप आपने ये क्रॉस किया है खुद के एंड से। लेट्स से रेड डॉट को हम यहाँ पे लेते हैं एज Yes, अ कैपिटल आर, व्हाइट डॉट को हम यहाँ पे लेते हैं एज अ कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो आपको मिला F1 में दैट इज माय कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। अब अगर मैं पनेट स्क्वायर बना के अगर इसका मैं सेल्फिंग करता हूँ सो ताकि सबको पता चल जाए। सो आई टेक कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू ऑन वन साइड, आई टेक कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू ऑन वन साइड, और जब मैं इसको क्रॉसिंग करूंगा तो ये बनेगा मेरा रेड डॉट वाला। दिस विल बिकम माय रेड व्हाइट दोनों डॉट वाले मेरे प्लांट्स। Similarly, this one will be also my red and white, both dots will be seen, and this WW will be my white dots. So अगर इसमें देखा जाए so 2 बन रहे 4 में से और रेड एंड व्हाइट डॉट वाले, तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन मेरे लिए परफेक्ट बन जाता है। That 1 out of 2 is going to be my with red and white dots. So yes, option A becomes my correct answer in this. बढ़िया, ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल से आपके सामने। जीनोटाइप के अंदर यू हैव जीनोटाइप देके रखा हुआ इन लोगों ने। मैन का ये है, विमेन का विच प्रोड्यूस P नंबर ऑफ गैमेट्स स्पर्म्स, और वुमेन का ये है विच प्रोड्यूस Q नंबर ऑफ ओवा। यू हैव टू टेल मी कि P और Q यहाँ पे आपका क्या है। क्वेश्चन लग ऐसा रहा है कि अजीब सा है लेकिन है बड़ा आसान। सर हो गया। आई कैन सी दैट। कोमल शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी। कोमल शर्मा यहाँ पे बी कह रहे हैं। अभिषेक क्या लग रहा है? सर बी लग रहा है सर। शगुन कौंडल? B. राइट। अभिषेक बी क्यों लग रहा है वैसे आपको यहाँ पे? कैसे आपने कैलकुलेट किया बताओ? सर जो पी में है उसमें 2 हिट हो जाएगा सर, और जो ओवम में है उसमें 3 हिट हो जाएगा सर। राइट। सो जो यहाँ पे जो मेरा गैमेट है ना, मेल गैमेट, यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपके यहाँ पे देखने के लिए हैव 2 हेटेरोजाइगस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो कैपिटल F स्मॉल f, कैपिटल G स्मॉल g। सो एज पर द रूल आई विल बी डूइंग माय 2⁻² मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ से इस मेल से मुझे जो गैमेट मिलेंगे दे विल बी माय 4 पॉसिबल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। विमेन के साथ यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या है, you have a capital I small I and you have a capital M small m and you have a capital N small n। तो मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे हेटेरोजाइगस मुझे यहाँ पे मिल जाए। So that gives me the story of my 2⁻³ and that will give me my 8 number of gametes. So yes, because of that option B becomes my correct answer in this. बढ़िया, वेरी गुड। सो P and Q आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो यहाँ पे। सो पहले क्वेश्चन को देख लो, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। रेज योर हैंड व्हेन यू आर श्योर टू एक्सप्लेन मी कि इसको करते कैसे है। सो या देन रेज योर हैंड। You have a true breeding red-eyed Drosophila with a plain thorax is crossed with a pink-eyed Drosophila with a striped thorax। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, इनको मैंने क्रॉस कर दिया। राइट, क्रॉस करने के बाद जो मुझे F1 जनरेशन यहाँ पे मिला, इसको मैंने टेस्ट क्रॉस किया अगेंस्ट द डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया। वो आपको करना है, वो ऑलरेडी करा हुआ है। और आपको मिला आपका यहाँ पे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में यू हैव दिस इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड। ये है आपके प्रोजेनी यहाँ पे, ठीक है। हिंट देता हूं आपको थोड़ी सी। ये मेरा पेरेंट पॉपुलेशन, ये मेरा पेरेंट है, ये भी मेरा पेरेंट पॉपुलेशन है, ये मेरा पेरेंट है यहाँ पे। एंड नाउ आई हैव रिसीव्ड माय प्रोजेनी ओवर हियर। नाउ यू हैव टू टेल मी कि आप इसे करते कैसे हो। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी मैं आ रहा है तब, तो कैसे हैंडल करोगे आप इसे? बस 2 ही लोग। ये नहीं सोचा था मैंने। लेट मी हैव सम वाटर, कांट डाइजेस्ट दिस। इन लोग बड़ा रहे, धीरे धीरे कर लो सॉल्व।
राइट? एनीवन एल्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? कैसे सॉल्व करना है? ठीक है प्रिंस, बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टेल मी। पहले तो ये सर बताओ मेरा प्रिंस। 14 आ रहा है। 14 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, ये कैसे किया आपने, ये बताओ मुझे। सर इसमें जो रिकॉम्बिनेंट वाले आ रहे हैं वो रेड आई स्ट्राइप्ड थोरैक्स के 16 आ रहे हैं और पिंक आई प्लेन थोरैक्स के 12 आ रहे हैं, तो सर उनका टोटल हो रहा है 20। ठीक है, सर इन 28। सबका टोटल हो रहा है 200, इनटू में 100% कर दिया सर। ओके, ऑलराइट। चेतना, आप भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये आपने कैसे, क्या आ रहा है आपका आंसर, आपने ये क्या किया यहाँ पे, व्हाट वी हैव फाउंड इनिशियली यहाँ पे? सर 14 ही आ रहा है, मैंने भी ऐसे किया था, 16 + 12 करा था, क्योंकि रेड आई स्ट्रिप थोरैक्स और पिंक आई प्लेन थोरैक्स हमारे रिकॉम्बिनेंट थे, अपॉन ठीक है, टोटल 200 कर दिया एंड 200 कर दिया। राइट। तो बेसिकली आपने फाइंड क्या किया? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक्चुअली फाइंड क्या किया हुआ है, जब आपने ये 14 फाइंड किया तो आपने क्या फाइंड किया इनिशियली? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन। राइट, यू हैव फाउंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ओवर देयर। तो आपने अपने फाइंड किया, आपने यहाँ पे आरएफ किया। तो जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, याद रखना, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आपका आरएफ का फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला याद रखना है। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, योर नंबर ऑफ recombinant upon total number of progeny. So total progeny into 100। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, प्लीज भूलना मत। कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, देन यू हैव टू लुक फॉर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, आपको यहाँ पे करना होता है। अब जब आप ये कर रहे हो तो याद रखना रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे कितने हैं। ये जो दो नंबर है आपके सामने 16 एंड 12 आर माय रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। रेड आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स, ये एक रिकॉम्बिनेंट है। पिंक आई प्लेन थोरैक्स इज आल्सो रिकॉम्बिनेंट वन, सो दैट बिकम्स माय 28। और टोटल नंबर आपके यहाँ पे कितना बन रहा है? 200। दैट बिकम्स ओवर हियर 200, ठीक है, इनटू योर 100 आप यहाँ पे कर लो। तो जब आप ये करोगे तो आपको आरएफ की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी माय 14%। अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमॉर्गन के अंदर, आप कन्वर्टेड दिस थिंग इनटू अ डिस्टेंस, सो दैट इज व्हाई ये बनता है आपका यहाँ पे 14 सेंटीमॉर्गन। दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ओवर देयर, राइट? अब मुझे ये बता दो कि ये आरएफ की वैल्यू देख के डिस्टेंस पता लगाने का काम किसने किया था? सर स्टूडेंट ने। क्या नाम था उस स्टूडेंट का? बोल दो, अनम्यूट करके वैसे बोल दो। एल्फ्रेड स्टुअर्ट वाज द पर्सन जिन्होंने मॉर्गन का जो भी डेटा था उसमें देखा कि आरएफ की वैल्यू को यूज करके हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डिस्टेंस के अंदर। सो दैट वाज माय 14 सेंटीमॉर्गन। सो राइट, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सही है। द आइडिया इस क्वेश्चन का आंसर निकालना से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आप समझो कि फॉर्मूला का यूज करना है आपको। तो जब भी आपके सामने ये सवाल आएगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आरएफ वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करो, गेट योर आंसर, get your percentage, and then you simply convert it into the centimorgan. So yes, 14 is the number over there, right? So ये आपको यहाँ पे याद रखना है, and you will find question coming like this. Okay, simple question है, match the following यहाँ पे करना है, difficult हम इसे बना देंगे by asking you किसी examples क्या होते हैं. So yeah, answer this first, raise your hand to with the correct answer, and I hope you also should know कि कौन से टर्म का क्या एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, वो तो मैं श्योर हूँ, लेकिन आई वांट टू नो मच मोर देन दैट, तभी तो रिवीजन होगा उस चीज का। ऑलराइट, बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी। ऑप्शन डी करो आप यहाँ पे। शिवानी आपको क्या लग रहा है? शिवानी आपने हैंड रेज किया हुआ है, शिवानी कुमारी। ऑलराइट, अभिषेक क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर ए है सर, ए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, व्हाट इज सर हैपनिंग? ऑप्शन ए है। व्हाई समवन सेड डी देन? एनीवन एल्स? बस इतने लोग, बाकी लोग से नहीं हो रही है? व्हाट आर यू सेइंग? ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं करे हो आप। शगुन क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। शगुन एक्सप्लेन यही करना होगा पड़ेगा। सर। यही होगा? अरे वो तो ठीक है, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन मी, ठीक है? ओके, अ सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes, right? So multiple 3 or more alleles over here, right? So when you have a single trait controlled by 3 or more alleles, जीन नहीं, alleles से कंट्रोल है, that is my multiple allelism. So यहाँ पे एक के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ गया। मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है EVO ब्लड ग्रुपिंग,
ABO blood group is an example for that. ठीक है. A single trait controlled by 3 or more genes that becomes my polygenic inheritance. इसका एग्जांपल हमने क्या सीखा था? Blood group. सर स्किन कलर स्किन कलर याद रखना. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल जो हमने यहाँ पे सीखा था, दैट वाज माय स्किन कलर. स्किन कलर जो ह्यूमंस में होता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर माय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. से ही याद रखो बस. दैट्स एग्जांपल यू हैव टू नो, राइट? अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप. एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है. दैट वाज माय प्लेयोट्रॉपी. नाउ टेल मी व्हाट इज अ एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रॉपी जो हमने पढ़ा था डिटेल में. फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोयूरिया इज एग्जांपल. अब कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि इसमें होता क्या है, हैंड रेज करके. What happens in my phenylketonuria? ये बात आपकी सही है यहाँ पे. That's example. Now tell me what actually happens over there. What happens in my phenylketonuria के अंदर आपका हुआ क्या? बताइए पूजा. What happens in phenylketonuria? बोलिए. सर फिनाइलकेटोनुरिया में ना एक वो फिनाइल एलेनाइन होता है जिसमें टायरोसिन होता है और वो कहता है हाइड्रोलाइसिस ऐसे कुछ है सर. मिक्स हो गया बेटा, बहुत काफी कुछ मिक्स हो गया. मुस्कान बताओगे इसमें क्या होता है? यस सर. सर बोलो. इसमें जो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. और सर जब ये नहीं होता तो वो हमारे मतलब कैरेक्टर वो एक्यूमुलेट होने लगता है, वो हमारी यूरिन के थ्रू भी निकलने लगता है, तो इससे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी शो होते हैं. राइट. सो phenylalanine इज समथिंग व्हिच विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन. नॉर्मली आपका कन्वर्ट होता है, लेकिन अब आपको कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ एंजाइम एंड दैट इज माय phenylalanine hydroxylase. So that is the name of the enzyme, hydroxylase, जो आपका ये कन्वर्जन करने में आपके यहाँ पे मदद करता है. अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं है, if for some reason this enzyme is going to be absent, अगर आपका ये एंजाइम आपके यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, देन आपका ये कन्वर्जन आपका टायरोसिन में आपका हो नहीं पाएगा. और अगर ये आपका एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड के अंदर, इफ इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड इन अ हाई अमाउंट, देन नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगर ये ब्लड में इकट्ठा होगा ज्यादा, देन ये क्या क्या इंपैक्ट होगा इसका बॉडी के अंदर? मेंटल रिटार्डेशन. राइट. उसके अलावा एक और चीज, स्किन पिगमेंटेशन. स्किन नहीं मिलेगा. राइट. सो मेंटल रिटार्डेशन आपका वहाँ पे हो रहा है, उसके साथ यू डोंट फाइंड योर स्किन पिगमेंटेशन हैपनिंग ओवर देन. आपका स्किन का पिगमेंटेशन वहाँ पे होगा नहीं. एंड उसके साथ तो दीज आर द थिंग व्हिच आर बीन हैपनिंग. सो मल्टीपल एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे कंट्रोल करा जा रहा है बाय माय phenylketonuria, and that is something which has been happening because of this absence of the phenylalanine hydroxylase. तो इसलिए this becomes example over there. तो आपको पूरी कहानी याद रखनी है. You have to know the complete story over there. ठीक है? Mental retardation, skin pigmentation आपके यहाँ पे नहीं हो रहा और enzyme आपके यहाँ पे बन नहीं रहा. So multiple things are getting controlled over there by a single gene. Link genes are present on where? Link genes आपके कहाँ पे present होते हैं? ABCD. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Link genes are present where? बताइए मुस्कान. सर ऑप्शन लिंक जीन्स बेटा हमारे हमें देयर ऑन द सेम क्रोमोसोम. सिंपल. लिंक जीन्स आपके हमेशा होंगे सेम क्रोमोसोम पे. सो आपके जो लिंक जीन्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. सो जीन ए यहाँ पे होगा और लाइक दो जीन अगर आपके यहाँ पे है, या जीन ए जीन बी, दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यू कॉल देम लिंक जीन. सिंपल. The genes located in the same chromosome do not separate and are inherited together over a generation due to a phenomena of. आपके दो जीन हैं वो साथ में रहते हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर, अलग नहीं होते कभी भी वो लोग अलग नहीं होते. तो यहाँ पे आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो? व्हाट ऑप्शन ओवर देयर बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस? टेल अस प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन है एंजल चौहान, आपको क्या लग रहा है? सर ए. एंड मुस्कान कुमारी? सर ए. It is your option A. You will have a advantage. You will see the complete linkage being the correct answer in this. Complete linkage में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? We will have that these two genes are so closely attached to each other. ये इतने पास में होंगे आपके यहाँ पे कि आप इन्हें आप सेपरेट होते हुए देख नहीं पाओगे. They are so close to each other that इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आपका हो ही नहीं पाता. और इसलिए दे मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, लाइक साथ में ये लोग जाते हैं. सो दैट्स एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज. अब मुझे एक बात बताओ, ये दो मेरे जीन जो साथ में लगे हुए यहाँ पे, ये लिंकेज की कहानी किसने सामने रखी थी? हु वाज द पर्सन दैट गिव अस द स्टोरी ऑफ द लिंकेज?
मॉर्गन राइट, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन हमारे यहाँ पे पर्सन है जिन्होंने लिंकेज वाली कहानी रखी थी हमारे सामने। टीएच मॉर्गन ने अपनी स्टडीज किसके ऊपर की थी? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4। The 4 pair of 16 chromosomes. chromosomes. 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अरे 16 नहीं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके होते हैं। दैट मीन्स टोटल आपको होने का यहाँ पे आपका 8। So 4 pair of chromosomes is something you will get over there and the total over here becomes your 8 because of that. ठीक है। ड्रोसोफिला ग्रो करने का फायदा क्यों होता है? What is the advantage of using Drosophila in this? इजी Sir, short lifespan Easy होता to है, grow. great number of progeny होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट्स। मैनी Right. वेरिएंट्स ऑफ Large- Very शॉर्ट good. लाइफ स्पैन होता है सर। बहुत बढ़िया। वेरिएशन आपको मिलता है, काफी सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट लाइफ स्पैन, इजी टू ग्रो। राइट, फीमेल्स एंड एंड राइट, फीमेल्स एंड मेल्स को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। सो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वेरी गुड। दीज आर द रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट मैं ड्रोसोफिला को यहाँ पे यूज करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैंने टर्म आपके सामने रखा था, दैट वाज माय पॉलीटीन क्रोमोसोम। वो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो आपके सामने यहाँ पे टर्म था, दैट टर्म मीन्स व्हाट? सर लार्वा से सैलिवरी ग्लैंड बनता है वो। थोड़ा सही आंसर। एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई दिस? क्या होता है ये पॉलीटीन क्रोमोसोम आपका यहाँ पे? आपका जो लार्वा होता है ड्रोसोफिला का, लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड में आपको मिलेगा। सो लार्वा का जो के अंदर जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो आपका यहाँ पे होता है, उसके अंदर आपको मिलता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, इन दैट यू विल हैव दिस क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम आपको सिर्फ लार्वल स्टेज पे मिलता है, बाद में आपको ये नहीं मिलता। और ये हेल्प करता है मेटामॉर्फिज्म के लिए। तो इतना ही इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो एक क्रॉस ओवर करके एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, समथिंग कॉल्ड एज माय स्पोरोजाइट। ये मुझे कहाँ Yes, देखने के sir. लिए मिलता है? सर मलेरिया के केस में। मलेरिया वाले। मलेरिया में कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? अरे फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस के माउथ में मिलेगा ना आपको ये देखने के लिए। यस That is सर। what Yes, I want to sir. know. So फीमेल एनोफिलस के फीमेल एनोफिलस के सलाइवरी ग्लैंड में आपको मिलता है स्पोरोजाइट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, ये जो थ्योरी आपके सामने यहाँ पे रखी गई है वो किसने रखी थी? सो टेल अस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज केप्ट फॉरवर्ड बाय हूम? बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. Right, Sutton and Boveri were the person who actually kept forward the chromosomal theory of inheritance. तो ये याद रखना, they were the people. बस ये आपको यहाँ पे याद रखना है। XX X0 chromosomal sex determination, there is the absence of one chromosome. तो ये जो आपका sex determination आपका यहाँ पे है, जहाँ पे you have a absence of one chromosome, तो वो क्या है? So basically पूछा जा रहा है आपके सामने यहाँ पे ये कि XX X0 के अंदर जो X0 वाली कंडीशन है वो बेसिकली है क्या यहाँ पे, राइट? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। एंजल चौहान, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir. आवाज कट गई बेटा आपकी, एक बार फिर बोलो। अभी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन है। मुझे आपको क्या लग रहा है? Female. एंड चेतना, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? सर ये ऑप्शन। अब मुझे ये बता दो कि ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये आपको कौन से एनिमल में देखने के लिए मिलती है? सर कॉकरोच। ग्रासहॉपर। एंड ग्रासहॉपर, राइट, ग्रासहॉपर एंड योर कॉकरोच। So these are the two examples you have to know in terms of my XX, X0 type of my sex determination over here, right? Question number 22. खुद से read करो and then raise your hand. A gene are those which occurs on the same chromosome and dash are the genes which are present on the different chromosome. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ही हो जाएगा। Dash genes are those which are present. So आपको बताना है जो सेम पे वो कौन से और जो दूसरे क्रोमोसोम पे वो कौन से है। सो ब्लैंक A और ब्लैंक 2 का आपको फिल करना है, सिंपल है।
क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से फ्रेम है, बट याद रखना जो जीन्स आपके सेम क्रोमोसोम के ऊपर है दैट शुड कम इन ब्लैंक 1, और जो जीन्स आपके डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर है दे विल कम इन ब्लैंक 2। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। किशोर क्या लग रहा है? सर ऑप्शन है। अभिषेक सर मेरे को भी यही लग रहा है। लग रहा है सिर्फ। मुस्कान गुप्ता सर ऑप्शन नहीं ए सर है। यही है। ऑप्शन नहीं तो सर आपका मेरा सही ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नहीं तो है आपका यहाँ पे। इफ दे आर फ्रेंड्स ऑन द सेम क्रोमोसोम दे यू कॉल देम एज लिंक्ड जीन्स, अगर वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आपके यहाँ पे देन यू कॉल देम एज अनलिंक्ड जीन्स। सो यस ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। हीमोफीलिया इन मैन इज ड्यू टू, इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। सो हीमोफीलिया जो आपका मैन में होता है दैट इज एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इट इज गोइंग टू बी, वो आपको पहले बताना है, उसके लिए आप हैंड रेज कर दोगे, दैट्स आई थिंक वेरी सिंपल, बट आई वांट टू नो सम मोर थिंग्स ऑफ हीमोफीलिया। सो ठीक है, बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर। प्रिंस वेंट क्या ए होगा। राइट, ओके। शिखा क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। शिखा नाउ टेल मी हीमोफीलिया में एक्चुअली में होता क्या है? सर हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है वो मतलब वो फॉर्म होना बंद हो जाता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो यू हैव योर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, you have this anti-hemophilic factor, which आपका anti-hemophilic factor आपका यहाँ पे जो होता है, that factor over there is called as my factor number 8. इसको हम इवन बोलते हैं आप एज अ फैक्टर नंबर 8 यहाँ पे। अब फैक्टर 8 अगर आपका यहाँ पे एब्सेंट होगा तो आपके यहाँ पे क्लॉटिंग हो नहीं पाता, और आपके यहाँ पे क्लॉटिंग हो नहीं पाएगा देन द पर्सन विल ब्लीड टू डेथ अगर उसके ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। दैट इज माय हीमोफीलिया। और ये ज्यादा कॉमन किस में आपको मिलेगा, मेल्स में या फीमेल्स में? मेल्स में सर। मेल्स में। मेल्स में। मेल्स में इज गोइंग टू बी मच मोर कॉमनली सीन, ठीक है, राइट। थैलेसीमिया आपका यहाँ पे क्या कंडीशन है? सो थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी व्हाट, ABCD, जल्दी हैंड रेज करिए इसके लिए। थैलेसीमिया का क्या आंसर यहाँ पे अरे बाकी लोग भी, शिवानी, आयुषी, आसमा, बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। स्नेहा, श्रीजल, तमन्ना, संतोष, पलक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। चेतना क्या लग रहा है आपको? ए ऑप्शन। इट इज योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, और याद रखना थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन। तो यहाँ पे यू हैव योर 2 जीन्स, यू हैव योर क्रोमोसोम, सॉरी यू हैव योर 4 जीन्स ऑन, एक होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपके 2 जीन्स होते हैं, एंड यू हैव अदर 2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कितने आपके यहाँ पे जीन नॉन फंक्शनल है वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का आपको थैलेसीमिया आपको मिलेगा होते हुए। बट अभी के लिए याद रखना दैट इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वेयर यू फाइंड योर, इट इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन। जितना आपका जीन कम काम करेगा, आई वुड से जितना आपके जीन सही से काम नहीं कर रहे होंगे उतना आपका हीमोग्लोबिन सही से आपका बनेगा नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन अनलाइक योर सिकल सेल एनीमिया व्हिच इज अ क्वालिटेटिव कंडीशन। कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इसका अनम्यूट करके वैसे ही आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में मिलेगा यहाँ पे, एंड अगेन इट इज समथिंग व्हिच यू विल फाइंड हैपनिंग इन माय मेल्स में ज्यादा कॉमन होगा। सेक्स लिंक कंडीशन आपके हमेशा मेल्स में कॉमन होती है। क्या कलर ब्लाइंडनेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? सर नो सर। नो सर। ठीक है, ऑलराइट, ओके देन कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। हंटिंगटन डिजीज। सर मायोटोनिक भी कुछ है। Where about that? But Huntington is one of the disease which is going to be very well known as a autosomal dominant condition. ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, बट इस ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन आपके यहाँ पे होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज गोइंग टू बी रेयर। आपका याद रखना म्यूटेशन हमेशा आपका रहता है रिसेसिव, ये भी हमने पढ़ा था एक इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि म्यूटेशन आपका हमेशा रिसेसिव लेगा। दैट इज व्हाई आप जितने भी डिसऑर्डर अगर आप पढ़ते हो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय रिसेसिव डिसऑर्डर्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय रिसेसिव डिसऑर्डर्स। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दैट ये डोमिनेंट कंडीशन आपकी रेयर ही होती है वैसे भी।
ठीक है। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन तो आप जानते हो, कई सारे आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। यू विल हैव, अच्छा बताओ एग्जांपल क्या होंगे मेरे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के? अरे समझ नहीं आता, बोलो। सिकल सेल सिकल सेल हीमोफीलिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, 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 ठीक है, थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटोयूरिया, वेरी गुड, राइट, फिनाइलक्यूटोयूरिया, फाइब्रोसिस, एंड यू हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत बढ़िया, यू विल हैव योर सिस्टिक fibrosis. These are going to be the examples of your autosomal recessive condition. बढ़िया. A female whose father was colorblind marries a normal man. What percentage of son would be colorblind? अब इतने आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए that I'm assuming कि इसको भी आप आराम से हैंडल कर लोगे, but still raise your hand to answer this. A female whose father was colorblind. इसके बारे में बताओ आप मुझे थोड़ा, इसमें क्या आंसर आ सकता है? बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर? सर बी ऑप्शन। दीप्ति क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। प्रिंस? सर मुझे यही लग रहा है। और Prince is like for a change, let's say something else. That's what it sounds like. बताओ उसका आंसर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन, उसका आंसर का ऑप्शन क्या था? मैं ऑप्शन सुना नहीं दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो फादर इज गोइंग टू बी, सो यू हैव अ फीमेल हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, राइट? इनके फादर जो यहाँ पे थे वो कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। तो श्योरली जो मेरे यहाँ पे फीमेल है, इनके पास एक स्मॉल सी तो यहाँ पे होगा ही होगा, जो फादर से आया होगा, और दूसरा इनके पास यहाँ पे आपका कैपिटल सी, राइट? मैरिज अ नॉर्मल मैन, इनकी यहाँ पे शादी हो रही है एक नॉर्मल आदमी से, विल हैव अ कैपिटल सी एंड अ वाई ओवर देयर. What percentage of her sons would be color blind? कितने परसेंटेज इनके यहाँ पे जो लड़के होंगे वहां पे कलर ब्लाइंड होंगे? सो यहाँ पे पूछा जा रहा है. अब सिंपल सी बात है कि इफ यू हैव कंडीशन की मदर यहाँ पे कैरियर है, प्लीज अंडरस्टैंड कि मदर आपके यहाँ पे कैरियर आ रही है. सो इफ द मदर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कैरियर, then you have to understand there is no chance of having all your babies going to be color blind, right? वैसा नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लड़कों को there is a possibility of getting the capital C. तो इसलिए you will find the chances are always going to be my 50%. 50% चांस है कि लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होगा, या 50% चांस आपके यहाँ पे उसे नहीं होगा, क्योंकि अगर कैपिटल सी आया देन द पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर स्मॉल से अगर आपके वहां पे आ रहा है देन द पर्सन इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड. So 50, option D becomes my correct answer over here. Question number 16. बड़ा आसान सा सवाल है वैसे ही है, फाइंड करो इसके लिए. ये बाकी लोग जो कुछ बोल नहीं रहे, तमन्ना क्या होगा इसका आंसर? तमन्ना एंड वापस बोलना, तमन्ना क्या कह रहे हो आप? सर ऑप्शन सी। सी कह रहे हो आप यहाँ पे? यस सर। आसमान नहीं है क्या? आसमान इज नॉट देयर, ओके. कोमल शर्मा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर बी। अभिषेक? सर बी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ये एक्स लिंक रिसीव ट्रेट ही है. अब पता है ये क्यों आप क्योंकि पूरा क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाए, वहां पे लोग एक्स 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 वाई वहां पे यूज कर रहे हैं अपनी जीरोटाइप लगा के, तो वहां पे आपको पता चल गया कि इट इज माय एक्स लिंक कंडीशन. और एक्स लिंक ये डोमिनेंट हो नहीं सकती. अगर ये डोमिनेंट होती तो सबको यहाँ पे डिजीज होता. अगर डोमिनेंट होती तो ये कैरियर होती भी नहीं ना. अगर डोमिनेंट होता तो ये मदर वुड हैव बीन अफेक्टेड वन. सो इट इज माय ऑप्शन बी ओवर हियर. तो क्वेश्चन में आपका आंसर वहां पे देख रखा था उन लोगों ने. क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया कि इट्स माय एक्स लिंक कंडीशन एंड यू कैन सी इट इज अ रिसेसिव कंडीशन, डोमिनेट हो नहीं सकती. सर मेरे को लगा सिकल सेल एनीमिया वाला ही. अरे कहाँ से, लेकिन अगर एक्स एक्स लिखा है सिकल सेल में तो ऑटोसोमल कंडीशन वहां पे होती है ना वो, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स लिंक्ड ऑलवेज. मेरे को लगा एक्स ना, सर मेरे को लगा एक्स ने डिजीज का नाम दिया हुआ है इधर, तो मैंने सोचा सर कॉन्फिडेंस मर गया है मेरा पूरा अब तो. नहीं बेटा नहीं, अभी है ना, आप खाना खाओ पहले, तो पहले जाके अपना खाना खा लो. बिना डिनर किए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते कई बार. सो डू दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप सब कुछ हो जाएगा फिर. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 ओवर हियर.
Raise your hand to answer this. You have this column 1, column 2. बताइए इसमें आपका मैच आपका यहाँ पे किससे किससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, शिका क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। चलिए लेट्स सी व्हाट यू आर सेइंग ओवर हियर. पलक बता दो, अपना भी आंसर बता दो यहाँ पे. सर ऑप्शन ए। Normal women will be having always 46 chromosomes. So एक के साथ मेरा 3 लगेगा. That's true, right? Then you have a Klinefelter syndrome यहाँ पे. Klinefelter के अंदर आपका क्या होता है? एंड में आपका जीनोटाइप क्या होता है? What is the genotype of that person? XXY। XXY। ये पर्सन क्या होता है? मेल होता है, फीमेल होता है? मेल होता है सर। मेल। होता है, but yes, will show the feminine characters over there. So male with a feminine character. तो बिल्कुल सही. So Klinefelter का यहाँ पे आपका आ जाएगा. In that case, we'll have your 47 वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगा. टर्नर सिंड्रोम में आपका जीनोटाइप क्या होता है? टर्नर के अंदर फीमेल। X0. X0। X0 कंडीशन. So yes, टर्नर के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 45, क्योंकि आपका एक क्रोमोसोम आपके यहाँ पे कम है. That's a female who is going to be sterile, and that's your pea plant who is going to be having like total 40 number of chromosomes आपके यहाँ मिल जाएंगे. So yes, option A becomes my correct answer. अब याद रखना, Klinefelter हो या टर्नर्स हो, both condition the person is going to remain the sterile, मतलब वो आपका reproductively active नहीं होगा. ठीक है? So ये सारे आपके जीनोटाइप आपको याद रखने, बिकॉज एग्जाम में भी कई बार वो बहुत ही आसान सा आपके सामने ऐसे ही सवाल पूछेंगे. So yes, option A becomes my correct answer in this. One more match the following. बहुत आसान है. Raise your hand to answer this. राइट, कोमल शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर सी। मुझे आपको क्या लग रहा है? ऑलराइट, किशोर आपको क्या लग रहा है? आवाज ही नहीं आ रही किसी की. अनम्यूट नहीं हो रहा माइक आप लोग से, क्या हो रहा है? कशिश शर्मा, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? Sir, option C. ऑप्शन सी. ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या लगेगा इसके अंदर आंसर. So you have a autosomal recessive trait which has to be over here your phenylketonuria. So एक के साथ यहाँ पे आपका 2 आएगा ना, तो आपने C आप कैसे कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? एक के साथ 4 कर दिया आपने यहाँ पे. अच्छा ओके, बिकॉज वी हैव ओके 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 वी गॉट इट. वेट मिनट. अच्छा आपने वो उसके साथ किया हुआ. ओके ठीक है, मैंने इसको जल्दी जल्दी कर दिया. ठीक है, ऑलराइट. ओके, सो नाउ लेट्स सी. सर आपने भी नहीं खाया? हाँ मैंने भी नहीं खाया. I am not having why did that, right? So you have a metabolic error linked to a autosomal recessive trait. ठीक है, you have this statement over here as well. So yes, now it makes sense. Okay, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं addition of the 21st chromosome. तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये तो मैं शॉर्ट यहाँ पे देख सकता हूँ that it is going to be your option D over here. So मेरा D के साथ यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा. So yes, I can see D के साथ मेरा 1 यहाँ पे आ रहा है. Then I can see over here that you have a sex-linked condition. So जो ज्यादा prominent है, जो ज्यादा जिसको मैं जल्दी कर सकता हूँ, सेक्सिंग कंडीशन मेरे यहाँ पे आ जाएगी. दैट इज गोइंग टू बी माय हीमोफिलिया. सो दैट बिकम्स माय ऑप्शन 3. हीमोफिलिया मेरे यहाँ पे मैच हो जाएगा यहाँ पे. एंड देन आई हैव दिस 2 कंडीशन ओवर हियर. तो यस, मेटाबॉलिक एरर लिंक्ड टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी. एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट आपका यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन 4. सो यस, इन दैट केस यू विल हैव योर ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बड़ा आसान सा, यहाँ पे आपको अपना ब्लैंक डालना है. यू हैव टू जस्ट ऐड योर फिलिंग द ब्लैंक ओवर हियर. सो पॉसिबिलिटी ऑफ योर फीमेल बिकमिंग hemophilic is dash, and because of the mother of such female has to be dash least and father should be dash. So बताइए. बोलिए, बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? सर ए. कितना क्या लग रहा है? Sir, A. सिर्फ मुस्कान जिनका नाम है, ओनली मुस्कान.
सर ए। The possibility of female becoming hemophilic is going to be extremely rare, something which makes sense. Blank के अंदर is going to be extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier. Carrier तो कम से कम mother होनी चाहिए और father you need to have affected one and father should be a hemophilic. Option A becomes the correct answer in this. Yes. Yeah, pick out the correct statement over there. इनमें से कौन से स्टेट आप यहाँ पे करेक्ट है? Now take your time on this. जल्दबाजी मत करना and then tell me the correct answer for this and then raise your hand. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से क्या करो. ऑलराइट, ठीक है, बाकी लोग भी हैंड रेज करिए, करा जा सकता है इससे. ठीक है, एंजल चौहान, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? अच्छा, एंजल चौहान ने पहले से कर रखा था. ओके, तमन्ना, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी लग रहा है. मुस्कान गुप्ता, सर ऑप्शन डी. ओनली मुस्कान सर ऑप्शन डी. एंड मुस्कान कुमारी. सर ऑप्शन डी. राइट, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Hemophilia is a sex-linked recessive condition. ये बात आपके यहाँ पे सही है. That's a true statement. That's true, right? Down syndrome is due to aneuploidy. Yes, अगर आपका क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, that's aneuploidy. So that also happens to be a true statement. Phenylketonuria is an autosomal dominant condition. That's false. ये आपके यहाँ पे गलत हो रहा है. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. That's going to be true. ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा. That's true. Sex-linked anemia is a X-linked recessive condition. Sorry, sickle cell anemia is a X-linked recessive disorder. That is also going to be false. So yes, 1, 2, and 4. So option D over here becomes my correct answer in this. Yes, right. जितने बार आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, you are also revising those statements multiple times in your head कि कौन कहाँ पे fit हो रहा है. So that's when you will have a much more stronger grip on that. So now we have some different kind of question यहाँ पे. We have a question from your molecular basis. Nucleoside मतलब क्या? बड़ा आसान सा सवाल है. You just have to tell कि nucleoside के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है. So now tell me what I'll be finding happening over here. बताइए पूजा डागर, क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन. शिखा, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे आपको? सर ऑप्शन बी. कोमल शर्मा सर बी. एंड उन्नति. सर बी. नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर इज माय न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड मतलब बस इतना ही. बेटा ये जो आप कह रहे हो ना ऑप्शन डी, दैट बिकम्स माय न्यूक्लियोटाइड. ये मेरा बनेगा यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोटाइड. दिस बिकम्स माय न्यूक्लियोटाइड ओवर देयर. सो दिस इज माय ऑप्शन बी ओवर देयर. अब यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबो शुगर के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? इन दोनों के जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होगा? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके क्या होगा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड ग्लाइकोसिडिक. राइट, बिल्कुल सही. सो यू विल हैव अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर. ट्रू. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डीएनए इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम भी यहाँ पे आपको सही से जोड़ना पड़ेगा. बताओ कहाँ पे आपका बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका यहाँ पे. So take your time and then tell me the correct answer in this. ये कार्बन भी आपको यहाँ पे सही बताना है इसलिए. बताइए दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? Hi Dipti doesn't say anything when we ask question. Alright, बताइए. सर हाँ बोलो. अरे बोलो, अरे सबको घर जाना है, जल्दी बोलो. ऑलराइट, बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. शगुन, क्या लग रहा है? बी ऑप्शन. चेतना? बी ऑप्शन. It is going to, अच्छा, okay, you are telling us option यहाँ पे नाइट्रोजन बेस and fifth कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल. You are telling me नाइट्रोजन बेस and fifth कार्बन का शुगर. अच्छा एक बात बताओ, जब हम बनाते थे हमारे यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल,
राइट। आपका जो हम बनाते थे, हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता था आपका उसके साथ विद योर नाइट्रोजन बेस के साथ, वो आपका हम लोग कुछ ऐसे बनाते थे, वी यूज्ड टू मेक समथिंग लाइक दिस, यस सर। मेरा राइट। सी है। सर सी है अब मेरी ड्राइंग देखने के बाद अब आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। सर मेरा यही नो था, आपने सर, मुझसे सर, पूछा अच्छा अच्छा, ओके, गॉट मेरा इट, गॉट यही इट। ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपका ये मैंने यहाँ पे पहला कार्बन आइटम, ये है सेकंड, यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे आएगा फोर्थ, और यहाँ पे आपका आता है फिफ्थ। और फिफ्थ के साथ हमारे यहाँ पे लगाया जाता है, हमारा क्या लगाया जाता है फिफ्थ के साथ यहाँ पे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आपका लगाया जाएगा फिफ्थ के साथ आपका यहाँ पे, ठीक है। सो आपका जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लग रहा है ना, प्लीज याद रखना, नाइट्रोजन बेस इज समथिंग व्हिच यू विल ऑलवेज फाइंड कमिंग फ्रॉम द, इट इज अटैचिंग विद द फर्स्ट कार्बन शुगर। पहला कार्बन जो आपका यहाँ पे, इसके साथ ही आप लगोगे अपना यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, सो इनके बीच में आपको मिलेगा आपका ग्लाइकोलिक बॉन्ड, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन बेस प्लस फर्स्ट कार्बन ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ के साथ सो आप यहाँ पे लगाओगे अपना यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, तो फिफ्थ के साथ आपने लगाना है अपने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। सम डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर कमिंग इन द मॉनसून, ठीक है। सो दैट्स माय ऑप्शन सी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, एज कंपेयर टू माय डीएनए पेंटो शुगर, आरएनए पेंटो शुगर हैज व्हाट? डीएनए के कंपेयर में व्हाट आरएनए पेंटो शुगर हैज? बताइए बताइए, शिखा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। मुस्कान? सर ऑप्शन डी। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि आरएनए के अंदर यू हैव वन ऑक्सीजन एटम मोर, जो आपकी बात यहाँ पे सही है, सेकंड कार्बन के अंदर आपको एक ऑक्सीजन एटम आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है, सो यहाँ पे सेकंड कार्बन आपको यहाँ पे OH मिलेगा, सो यू नो दैट ऑन द सेकंड कार्बन यू विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ योर OH ओवर देयर। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन है आरएनए के अंदर, तो क्या ये आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा सर, करेगा। This will make RNA more reactive. That's one thing. क्या इससे वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा आरएनए अनस्टेबल भी हो जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत? यस सर, यस यस सर। यस सर, यस सर, क्या आरएनए के अंदर म्यूटेशन ज्यादा मिलता है होते हुए? यस सर, यस Yes, सर, yes, बहुत yes. ज्यादा। सर। क्या आरएनए मिलता है जेनेटिक मटेरियल सारे एनिमल्स के अंदर? नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर, तो किस में मिलता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? किस में सर मिलता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस। नहीं, नॉट इवन बैक्टीरिया, यू ओनली हैव टू से वायरस। सर वायरसेस में। उसके अंदर ही मिलेगा, सिर्फ बैक्टीरिया मत बोलना, ठीक है, उसके अंदर ही आपको मिलेगा। और कौन सा एक फेमस वायरस है जिसको हम सब लोग जानते हैं, जिसके अंदर होता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल? HIV वायरस। HIV कोरोना। एचआईवी कोरोना, बट अभी के लिए एचआईवी आ लोगों, क्योंकि इनसाइड एचआईवी पढ़ाते हैं हम, इसलिए सो एचआईवी के अंदर यू विल हैव दिस वायरस। और ये जो वायरस मिलता है एचआईवी के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस के लिए एक नाम यूज किया जाता है, वो नाम यहाँ पे क्या होता है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, राइट, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन देम, यस। सो ये बात याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन डी, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद द ईच न्यूक्लियोसोम, कितना डीएनए हम रैप करते हैं एक न्यूक्लियोसोम के साथ? ये अनम्यूट करके वैसे बता दो, इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन सी 200 बेस। 200 base, right? 200 So base 200. wrap करके surround the nucleosomes, right? Then you have question number 20 यहाँ पे, a loosely packed transcriptionally active part of chromatin is going to be what? Loosely packed है और transcription यहाँ पे आपका actively आपको होते हुए मिलता है, वो chromatin को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर 20 का? बी ऑप्शन। यू क्रोमैटिन, ऑलराइट। डिंपल क्या लग रहा है इसका आंसर? प्रियांशी क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। राइट, आई थिंक डिंपल आप भी यही करो चैट के अंदर, सो यस, यू क्रोमैटिन इज द करेक्ट आंसर। और यू क्रोमैटिन के अंदर आपको ट्रांसफर होते हुए आपको इजीली मिल जाता है, एंड इट इज लूजली पैक्ड, ट्रू, सो दैट्स योर ऑप्शन बी ओवर हियर, ठीक है। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई है जो लाइक हु इज इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स? आप में से कोई? यानी कॉम्बैट स्पोर्ट मींस एनी वन ऑफ यू हु इज इनटू बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स? एनीवन? नो वन, ऑलराइट, ओके, ठीक है। रोहित था सर पिछले बैच में। कौन था? वी हैड समवन ना, क्या नाम था बेटा उसका, भूल गया मैं, लोहित या रोहित? सर रोहित था सर शायद।
राइट 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 राइट। जब डेल्स में भी कुछ होंगे शायद, लेकिन नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यहाँ पे। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्टी बाय यूजिंग वेरियस एंजाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स prominently prove that DNA is a transforming material? इनमें से कौन सा अगर हम एक्सपेरिमेंट रन करेंगे तो हमें पता चलेगा अल्टीमेटली कि हमारा डीएनए ही होता है यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। सो टेक योर टाइम ऑन दिस, अपना टाइम ले लो यहाँ पे एंड देन टेल मी द आंसर। Which ultimately proves that yes, DNA is my material. This is my material for my as a genetic material. एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा सीम्स लाइक अभी शिखा को याद आ रहा है। डोंट वरी, इट इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद तुम लोग फ्री रिलैक्स करने के लिए। नाउ यू आर रेजिंग योर हैंड कि अपना हैंड रेज कर ही देते, आखिरी क्वेश्चन है। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो? हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है? शिखा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। You people are missing out something यहाँ पे। हिम्मत सिंह, अच्छा आपका आ गया ना, हिम्मत सिंह का। हिम्मत सिंह आपने क्या बोला था आंसर? D for dog. Okay, all right. I think okay. First of all, I hope आपको याद आ रहा है ये ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं है। सर मुझे ए लग रहा है। यस सर। एस्टेंड और आर्ट टाइप को मिक्स करके आपको वारंट बनना, ये वो ग्रिफिथ वाली बात थी वो सब, ठीक है। सो ये वो चीज नहीं है, सो ये तो आपका होगा नहीं। सो ये ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे है नहीं, राइट। ये वाला एक्सपेरिमेंट याद करो जहां पे हमने 3 टेस्ट ट्यूब निकाल के रखी थी, 3 या 4 हमने निकाल के रखी थी वहां पे, फॉर व्हेन वी यूज लाइपेज एज वेल। और उसके अंदर हमारा डाल देता हमारे यहाँ पे हम लोग अलग अलग एंजाइम, राइट, वी आर एडिंग डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम इन देम, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपके सामने 4 ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन हीट किल एस स्ट्रेन, हीट किल एस प्लस आर टाइप प्लस प्रोटीएज। अगर मैं वहां पे प्रोटीएज डाल रहा हूं तो उसके बाद मुझे वायरल स्ट्रेन मुझे यहाँ पे बनते हुए मिल रहा है, दैट मीन्स मेरा आर टाइप मेरा एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात आपकी सही है, दैट इज ट्रू, ये हो रहा था। बट इससे मुझे कंक्लूजन नहीं मिलता कि मेरा डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, अभी नहीं मिलता मुझे। उसी तरीके से जब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हीट किल एस स्ट्रेन आर टाइप प्लस आरएनएज, तब भी मुझे मेरा वायरल स्ट्रेन मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स वायरल स्ट्रेन मतलब मुझे वहां पे मेरा स्मूथ स्ट्रेन मुझे वहां पे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे मेरा यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन मुझे यहाँ पे मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख जाता है। सो दैट मीन्स मेरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सही है, बट मुझे रियल प्रूफ मुझे कब मिलता है? जब मैं हीट किल्ड एस के साथ आर टाइप मिक्स करके मैं डीएनएस डालता हूँ। जैसे मैं वहां पे डीएनएस एंजाइम डालता हूं तो क्या होगा, मेरा डीएनए वहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर मेरा डीएनए वहां पे डाइजेस्ट हो गया तो मुझे वहां पे वायरल स्ट्रेन मिलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वायरल स्ट्रेन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सो यहाँ पे लिखा हुआ अवायरल स्ट्रेन, यू हैव अ वायरल स्ट्रेन, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एस स्ट्रेन नहीं मिला, मुझे यहाँ पे मिला मेरा वहां पे सिर्फ मुझे मिला वहां पे मेरा रफ स्ट्रेन। आई एम नॉट फाइंडिंग माई वायरल स्ट्रेन ओवर देयर। तो ये मुझे प्रूव करता है, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट रन करता हूं, ये मुझे फाइनल इंडिकेटर मुझे यहाँ पे देता है कि यस डीएनए इज माय जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मेरा जेनेटिक, क्योंकि जब मैंने डीएनए डाला ना तो मेरा डीएनए डाइजेस्ट हो गया। जैसे मेरा डीएनए यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, आई हैव अ स्ट्रेन विच इज अवायरलेंट, दैट मीन्स वो मेरा रफ स्ट्रेन है, मुझे स्मूथ स्ट्रेन मेरा यहाँ पे नहीं मिला। सो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे नहीं हो पाया आफ्टर एडिंग दिस एंजाइम। तो प्रूव होता है मेरा यहाँ पे कि डीएनए बिकम्स माय एज अ जेनेटिक मटेरियल। याद आ रहा है आपको ये सब? Yes, sir. Yes, sir. With a very small amount of energy now you have, I hope आपको ये याद आ रहा होगा कि this is what happens. So this is your correct answer. ठीक है? So yeah, that's it. These are the questions we have done. और हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. So these are the questions we have done. I do understand it can become slightly exhausting, but yes, conditioning आपकी हो जाएगी with the course of time that you are able to handle your third class as well with the same amount of energy which you have in the first class. With the course of time, it will happen. Okay, but again you have to be थोड़ा उसको लेके तुम्हें भी वो होना चाहिए. You should be someone who is willing to have this conditioning, and many of you have that. So I'm happy to see that. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. So हमने हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ रिवीजन हमने यहाँ पे कर लिया.
एंड नाउ विल बी कैचिंग अप अगेन ऑन सैटरडे। अब मैं आपसे पूछा था एक चीज कलेक्टिवली। सैटरडे को मेरा प्लान है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं एमटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन 11th ग्रेड के। सो क्या ये आपको चलेगा? If we go with- यस सर। तो हमने जो उतना भी 11 का किया होगा ना, सो दैट इज समथिंग डूइंग। क्या चला तुम लोग का चैट के अंदर? अच्छा, वन मोर थिंग, चैट में लड़ाई वड़ाई करते हुए पकड़ेगा ना तुम लोग, फिर क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा मैं आपको। हाँ, ये डर रहता है बच्चे क्लास में लड़ रहे हैं, राइट? अभी प्रिंस, या डोंट गेट इनटू एनी कॉन्वर्सेशन ना देखना। और तमन्ना, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे सिंपली, फिर सीधे स्कूल में फोन जाएगा। क्या डर ही रहता है, लाइक बच्चे 12वीं कक्षा के छात्र लड़ रहे हैं चैट के अंदर। सर लड़ Right. नहीं रहे, तारीफें हो रही हैं सर। लड़ना नहीं है, कुछ भी करके, ठीक है? ऑलराइट, सो नाउ व्हाट विल